सी टोन थोड़ी अगर ज़्यादा स्वीट होती तो अच्छा होता, लेकिन थोड़ी सी रूड होगी। लेकिन होने सवाल तो सही थे, कोई ऐसा कोई बदतमीज़ी कुछ खास की तो नहीं है उन्होंने। जो लोग इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं करते रहे, फिर हम क्या कर सकते हैं। बदतमीज़ लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सबको बदतमीज़ तो नहीं कहा जा सकता। देखिए वो एक जो भी है, आपका कोई पर्सनल इशू है, आपको पूरा हक है। मीडिया आजकल की दौर है, आप मीडिया पे बात करें, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली है कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। बाकी सवाल पूछने का राइट तो है, ऑब्वियसली वो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो हम पूछ सकते हैं इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, या जो भी और डिमांड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमन नादिन। 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर के साथ लम्स यूनिवर्सिटी में जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े के हवाले से हम आज तलबा से जानते हैं जो उस वक्त तलबा मौजूद थे उस ऑडिटोरियम में। आप मेरे अकम में देख सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में ही वो ऑडिटोरियम है जहाँ पे ये इशू हुआ था। तो कुछ तलबा भी वही, यानी शायद जो तलबा थे जो उस वक्त मौजूद थे, वो भी थे उस वक्त जो मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उनकी क्या राय है इस हवाले से। क्या ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन था क्या वो ठीक था। इस हवाले से जो तलबा हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए चलते हैं और जानते हैं। सवाल होने चाहिए थे, जो सवाल किए गए हैं, क्या एक बहस चल रही है कि जी सवाल होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, आप क्या कहते हैं वैसे तालिब इल्म? मुझे लगता है होने तो चाहिए थे। हाँ, थोड़ी सी टोन थोड़ी अगर ज़्यादा स्वीट होती तो अच्छा होता, लेकिन थोड़ी सी रूड होगी। लेकिन होने सवाल तो सही थे, कोई ऐसा कोई बदतमीज़ी कुछ खास की तो नहीं है उन्होंने। सवाल तो ठीक है, सवाल तो। अच्छा, अब ये कैंपेन चल रही है जी, ये तलबा अब आज जो भी तालिब इल्म आ रहे हैं ये बदतमीज़ हैं, ये वो बड़ी डिबेट चल रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे जो लोग इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? करते रहे, फिर हम क्या कर सकते हैं। बदतमीज़ लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सबको बदतमीज़ तो नहीं कहा जा सकता। जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी होंगे। क्या सवाल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए, इसमें सवाल उठाने वाली क्या बात है, तो फजूल सवाल है। क्या स्टूडेंट्स को राइट्स है कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने का? क्यों नहीं है राइट, हर इंसान को है, क्यों नहीं है राइट, है राइट। प्राइम मिनिस्टर से सवाल का भी है, हर इंसान से सवाल का है राइट। आप तलबा ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये करना चाहिए था, सवाल उठाना चाहिए? मुझे लगता है ये इंतहाई शर्मिंदगी है हमारे सारे तलीमी इदारों के लिए कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। देखिए वो एक जो भी है, आपका कोई पर्सनल इशू है, आपको पूरा हक है। मीडिया आजकल की दौर है, आप मीडिया पे बात करें, ठीक है। आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तालीमी इदारे हमें रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, ये बजाय कि उसकी बेइज्जती की जाए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है तालीमी निज़ाम को। सिर्फ उनको नहीं, पूरे के पूरे निज़ाम को उन्होंने तबाह बर्बाद करके दिखाया कि हम क्या है। अगर आप तालीमी लेट आ रहा है तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? साथिज़ा इंतज़ार करते रहे प्राइम मिनिस्टर का, ये ठीक है? देखिए मेरी बात सुनो, वो कोई जानकर तो नहीं आया होगा, उसकी भी तो कोई रीज़न हो सकता है। 100 मसले होते हैं। आप अगर लेट हो जाएंगे, आपके फैमिली में कोई भी अल्लाह ना करे कोई इशू हो जाते हैं आप, पर ये देखें उसने वैल्यू समझा, वो आया तो ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि उस्ताद वो इंतज़ार कर करके स्टूडेंट्स चले गए। आप ये भी तो देखें, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, आप उसको डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? या आप ये डिग्निफाइड हरकत हुई है, इस चीज़ को स्टूडेंट्स और सारे तलीमी निज़ाम बैठकर सोचे और इसके ऊपर पूरी डिस्कस होना चाहिए ये मामला जो स्टूडेंट्स ने उनके साथ किया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप तलबा ने जो कुछ किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें वक्त हर एक का कीमती है, चाहे वो तलबा हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो टीचर है। वक्त की पाबंदी हर एक पर लाजम है। अब देखें चाहे वो PM थे, लेकिन उनको चाहिए था कि एक आवाम, एक पढ़े लिखे जो माशरा है वो आपके लिए बैठा है, और आप भी पढ़े लिखे हैं, और आप 1 घंटा, मेरा ख्याल है 50 मिनट या 1 घंटा वो लेट गए हैं वहाँ पर। तो देखें उस 1 घंटे में कुछ क्लासेस ही वो मतलब कि स्टॉप रहीं, उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम था वो भी दरम बरम रहा, PM साहब पहुँचे भी लेट। और अगर जो उसने स्टूडेंट ने सवाल किया है तो दिस इज़ अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन है राइट टाइम के ऊपर। तलबा ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ यूनिवर्सिटी में किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मेरे इस हवाले से मेरी ओपिनियन ये होगी कि देखें अगर वो लेट गए हैं ना तो उनको और भी मसले मसाइल्स होते हैं। ये नहीं है कि जो टाइम उन्होंने बताया था वो इन टाइम पहुंचते, ठीक है ना, लेकिन जो टाइम पहले उन्होंने किया था वो टाइम पे अगर नहीं पहुंचे तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो उधर पहले गए थे, ठीक है ना। इनको टाइम पे अगर नहीं पहुंचे तो तलबा को ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे, उनको
उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। वो इतना टाइम निकाल के आए हैं, तलबा के लिए आए हैं, स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। आप स्टूडेंट्स ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखें, जो वैसे जो वीडियोस आई हैं ट्विटर वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह में, उसमें ना इन्होंने क्या किया हुआ है, कट किए हुए हैं। लाइक पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टूडेंट्स ने वीडियो डाली हुई हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के क्वेश्चंस दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उसमें कोई आंसर वो डाला ही नहीं हुआ वीडियो में। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर वाली साइड से वीडियोस देखें, उसमें प्राइम मिनिस्टर के आंसर हैं, उसमें उनके सवालात नहीं हैं। लाइक जो हमें पूरी वीडियो है ना, जो पूरी मर्ज की हुई वीडियो, उसमें कोई मतलब कि वो नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं देखूं जो उनके सवालात थे, लाइक उनका सबसे जो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये सवाल का था इलेक्शंस के हवाले से, कि हर मतलब कि 90 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 90 डेज़ बाद इलेक्शन होंगे, और वो अभी तक कंडक्ट हो ही नहीं रहे। लाइक बिल्कुल, अब तो दिसंबर का महीना, नवंबर चल गया, नवंबर के बाद दिसंबर आ रहा है और अभी तक इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है, डेट भी नहीं दी। उस हवाले से उनके जो ये वाला सवाल था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और वैसे जो मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर के आंसर से उनकी वीडियो बहुत कम है, तो इस हवाले से मैं उस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहा कि उन्होंने क्या कहा था फ्रेंड से, लेकिन जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैंने आप तलबा ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया है, क्या आप इस हवाले से इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, ताख़ीर हो जाती है आपको इवेंट में पहुंचने में, क्योंकि एक वो उन्होंने स्ट्रगल की और इस मुकाम पर पहुंचे, और उनके लिए और भी बहुत से काम होते हैं। तो जब वो किसी इवेंट में जाने के लिए रेडी होते हैं तो उनको देर सवेर हो जाती है, हमें भी देर सवेर हो जाती है। तो वो एक ओहदे पे हैं, और जब वो ओहदे पे हैं तो अपना काम करने के लिए वो वहाँ से टाइम निकाल कर आए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत टाइम अगर हो जाता है तो वो आप गुजारा कर सकते हो। आप उनको जब उस वे में आप सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, वो गलत बात है। आपको सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। आप उसको मतलब इस तरह कह सकते कि सर आपको लेट हुई है, इसकी वजह बता सकते हैं आप, तो शायद आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमारे जवानों ने वो शायद समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस को ओवरलोडेड करके सामने पेश किया गया, जो कि गलत था। मुझे लगता है कि गलत था। आप तलबा ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया है, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली है कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो सवाल पूछने का राइट बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो गया था, या फिर जैसे अक्सर लेट नहीं होना चाहिए था, बट अगर हो भी गए थे तो उस पर मेरे ख्याल से ये जो टॉन्टिंग वे में क्वेश्चन पूछा गया वो नहीं पूछना चाहिए था। बाकी सवाल पूछने का राइट तो है, ऑब्वियसली वो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो हम पूछ सकते हैं इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, या जो भी और डिमांड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। मगर आई थिंक उसको एक बाउंड्री में, एक दायरे में रहकर करना चाहिए। हर किसी की एक रिस्पेक्ट होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करना हम पे लाजिम है, चाहे वो केयर टेकर है या वो जैसे भी आए हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन था स्टूडेंट्स का, इस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें, एक चीज़ तो है ना, वो अजीब हुई है कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो ऑब्वियसली लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना अभी तक। जो यूथ है, या ऑब्वियसली वो एक सर्टन पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उनके लिए शायद ये एक्सेप्ट करना ज़रा नहीं हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि तो इस वजह से शायद उनका ऐसा रिएक्शन आया। अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, बट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हो सकता था, वो नहीं हुआ, एक प्रॉपर वे में पूछा था। स्टूडेंट्स का एक ख़ास जमात की तरफ टिल्ट होना चाहिए। हाँ जी, देखिए हर किसी का ओपिनियन होता है ना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो 18 अबव होते हैं सब, तो वो लीगली वोट दे भी सकते हैं, और वो उनका राइट है कि वो अपना ओपिनियन कर सकते हैं। हर किसी का ओपिनियन होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ आप स्टूडेंट्स ने जो किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि बातें ठीक थी, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट को चाहिए था कि वो इस बात का जो है ना वो ख्याल रखते। और ये बात एक जो है कि उन्होंने सब मीडिया के सामने पूछी, ये अलग से भी पूछ सकते थे, ये मसला एक अलग भी हल हो सकता था। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि वो पूरी जो है उसमें, अब देखें ना, आप भी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी तरह पूरा जो है मीडिया इस पर, और इसको उछाला भी बहुत जा रहा है। अब ये देखें ना, किसी चीज़ की भी जो है ना ज़्यादती से मुराद जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो काम ख़राब करती है। देखिए, स्टूडेंट्स को पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी हैसियत होती है, और एक वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसकी इज़्ज़त होती है। वो चाहे जो भी हो, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसको ये बात कहना कि जी आप लेट क्यों आए हो, और ये बातें मेरे ख्याल में हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी ये नाजायज़ है एज ए स्टूडेंट
ठीक है। स्टूडेंट्स को बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उससे उनको आगे उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, मुतअद्दिद तलबा का ये कहना है कि जो तलबा की उस वक़्त की गुफ्तगू थी, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो ठीक नहीं था। कुछ तलबा ये कहते हैं जी कि सवाल उठाना हर तालिब इल्म का हक़ है, और हमने मेरिट्स के ऊपर सवाल किए हैं, हमने मेरिट से बरक्स कोई सवाल नहीं किया। जो सवाल करना हमारा हक़ था कि उनका जवाबात देना, वो उनका पर्सनल राय थी, वो देते या ना देते, लेकिन हमने बसीते तालिब इल्म उनसे सवाल किए हैं।